एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। आसपास के कई गांवों में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में से एक प्रिय शिष्य था, सत्यानंद। सत्यानंद स्वभाव से बहुत ही भोला और साधारण व्यक्ति था। सत्यानंद हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता। संत हमेशा सत्यानंद को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए कहते, लेकिन सत्यानंद हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता। सत्यानंद हमेशा कहता, मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते। मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत हमेशा सत्यानंद को समझाया करते थे कि यह सब तुम्हारा वहम है। जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन निर्वहन के लिए भी उसने कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर किया है। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब सत्यानंद संत के पास सत्संग के लिए गया तो संत ने फिर सत्यानंद को वही बात समझाई और कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख सकते हो। सत्यानंद मान गया। संत ने सत्यानंद को प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखा दी। कुछ दिनों बाद जब सत्यानंद परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकलकर जंगल में छुप गया और संत के आश्रम पहुंच गया। इधर सत्यानंद के परिवार वालों ने सत्यानंद को बहुत ढूंढा, लेकिन सत्यानंद नदी में कहीं नहीं मिला। सत्यानंद के परिवार वालों ने यही सोचा कि सत्यानंद नदी में डूबकर कहीं दूर बह गया होगा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सत्यानंद को जानने पहचानने वालों का सत्यानंद के घर तांता लग गया। संत के सभी अनुयायी भी सत्यानंद के घर गए। अनुयायियों ने देखा कि सत्यानंद तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गया। अभी इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। बस फिर क्या था। सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दी। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ली, किसी ने दाल की जिम्मेदारी ली, किसी ने चावल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो गई। संत के अनुयायियों ने गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर सत्यानंद की स्त्री और उसके पुत्र की ज़रूरत की सारी चीज़ें रखवा दी। साथ ही दूध और बाकी खर्चों के लिए उसके महीने का खर्चा बांध दिया। इस तरह संत के अनुयायियों ने बिना संत के कुछ कहे ही सत्यानंद के परिवार के लिए सारी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद सत्यानंद की स्त्री संत के दर्शन हेतु आश्रम आई। संत ने सत्यानंद की स्त्री से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? सत्यानंद की स्त्री ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्वहन पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य से पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? सदानंद की स्त्री ने आदरपूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने ज़रूरत की सभी चीज़ें पहले ही धर्मशाला में रखवा दी है और मेरे ज़रूरी खर्चों के लिए भी राशि बांध दी है। अब जब भी जिस भी वस्तु की ज़रूरत होगी सब मिल जाता है। इधर सत्यानंद आश्रम के अंदर बैठा साथ और उसकी स्त्री की सारी बातें सुन रहा था। सत्यानंद की स्त्री के जाने के बाद संत ने सत्यानंद से कहा कि तू अब अपने घर जाकर देख कि जो तेरी स्त्री ने कहा क्या वह सत्य है या फिर नहीं। सत्यानंद रात के समय अपने घर गया और बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाया। सत्यानंद की स्त्री ने अंदर से ही पूछा, कौन है? सत्यानंद बोला, मैं हूँ तुम्हारा पति, दरवाज़ा खोलो। सत्यानंद की आवाज़ सुनकर सत्यानंद की स्त्री ने सोचा कि सत्यानंद की तो मृत्यु हो चुकी है, ये ज़रूर सत्यानंद का भूत होगा। सत्यानंद की स्त्री बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। सत्यानंद बोला, मैं मरा नहीं हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। सत्यानंद की स्त्री बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। सत्यानंद बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संत के अनुयायियों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। सत्यानंद बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं? स्त्री बोली, अभी तो बस यही दुख है कि आप आ गए, बस आप न आए तो फिर कोई दुख नहीं, कृपा करके आप मत आइए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए?
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की चिंता केवल बीमारियों का घर ही है। हमें व्यर्थ की चिंता छोड़कर ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।